शंकर महाराज की जय। बोलो हरे हरे हरे। क्या बोले आप? क्या बोल रहे हैं? बोलो हरे हरे हरे। और सबके घर को भरे 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 बोलो हर 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 महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए हमारे बीच जो संत महात्मा जी अभी आए हुए थे, मैं इस व्यासपीठ में बैठ करके उनका बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके सम्मान पे आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बड़ी शिव शंकर महाराज की जय। देखिए बड़ी सुंदर बात है ना कि हमारे धनसिर वाले बाबा जी हो गए, अभी जो दो संत आए हैं वो भी जीवन में एक दिन अपने घर परिवार को त्यागना मानव के लिए बहुत मुश्किल होता है। ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत कठिन होता है। मोह माया को त्यागना बहुत कठिन होता है। अभी आपने कथा श्रवण करी नारद मोह की, कैसे सबने श्रवण करी ना? नारद मोह की कथा आपने श्रवण करी। भगवान तक को माया ने नहीं छोड़ा, लेकिन धन्य है मेरे भारत की भूमि, धन्य है मेरा कलयुग का युग, धन्य ये कलयुग जिसमें आज भी ये संत शिरोमणि जैसे ये जो बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, इनके जैसे महान बाबा हमारे इस कलयुग में भी विराजमान है। मुझे गर्व है अपने भारत की भूमि पर, मुझे गर्व है ऐसे महात्माओं पर कि इनके आने से हमारा ये पावन धरा भी पवित्र हो गया। क्योंकि साधु संत कौन होता है? वो संत का अर्थ क्या होता है, किसको बोलते हैं संत? मेरी बुद्धि से, वैसे भी मुझ में ज्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, संत जो बिगड़े हुए मन को साध देता है वही सर्वश्रेष्ठ संत होता है। जो अपने श्रोता, जो सामने बैठा हुआ श्रोता है, इनके मन को सुंदर साध जो दे वही संत होता है। और ये संत ही तो है, इनके आगमन से, इनके आने से हमारा जो मन है वो सुंदर पवित्र साधा हुआ हो जाता है। तो धन्य है भारत की भूमि, धन्य है धनसिर की भूमि और धन्य है ये शिव डोंगरी जहाँ पर ऐसे ऐसे संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। और मुझे वो सौभाग्य मिला कि यहाँ के व्यासपीठ पर मैं बैठ करके आज प्रभु शिव शंकर की बाबा औघड़ धामी की कथा को आप सबके बीच बांट सकूं, इन संतों का जो है दर्शन में प्राप्त कर सकूं। तो हमारे कुछ पुण्य रहे होंगे पूर्व जन्म के, जिसकी वजह से ऐसे संतों के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। आज इतना सुंदर कथा का आयोजन जो हो रहा है ना? नहीं तो माया आज तक किसी को नहीं छोड़ी, किसी को भी नहीं छोड़ी है। इन्होंने कैसे आज अपने मन को साध करके प्रभु को प्राप्त किया है। तो बहुत गर्व की बात है कि आप सबके समक्ष हमारे बीच अमूल्य समय अपना निकाल करके आए हैं और हमें दर्शन दिए हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए, जब नारद जी से माया हटी, माया हटने के बाद वो सत्य नाम का प्रचार करने गए। बाबा जो नारायण है, प्रभु जो नारायण है, ये नारायण आज नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए, उनकी बातों को सच करने के लिए पृथ्वी लोक पर त्रेता युग में राजा राम बनकर के आता है। राम बनकर के आए, लेकिन मेरे मुख पे बैठ गया है राजा राम। जब राम जी का नाम निकलता है ना, तो मेरे मुख से यही निकलता है कि राजा राम। वो बाकियों के लिए राम सही, लेकिन मेरे लिए तो राजा राम है। वो मेरे लिए जब राजा नहीं बने थे तब से वो मेरे लिए राजा राम है। क्योंकि उनका जब नाम मैं लेती हूँ ना, मेरा रोम रोम एकदम से खड़े हो उठता है। उनके नाम में वो पावर है, उनके नाम में वो शक्ति है। जब उनका नाम मेरे मुखारविंद पे आता है ना, तो मुझे एक अलग सी खुशी का अनुभव होता है। इतना राम के नाम में पावर है, और वो पावर कि राम नाम लिख करके नल नील पत्थर तक तैरा दिए हो। राम के नाम में वो पावर है।
क्यों, है ना? जब नल नील ने पत्थर तैराया था तो क्या बोल करके तैराया था? क्या बोल करके, क्या लिख करके तैराए? अरे राम नाम आधार जिन्हें हो, अरे राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन्हें पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम की हो जाए वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हो, जब नल नील ने पत्थर तैराया था ना समुद्र में, उस समय राम उनके कला से बड़े प्रभावित हुए। कहा कि अरे हमारे नाम का जो पत्थर बड़े मजे से तैर रहा है, हम भी देखें कि हमारे नाम में वो क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है जो हमारे नाम से आज पत्थर तैर रहे हैं। तो राजा राम ने क्या किया पता है? एक छोटा सा पत्थर उठाया, दोपहर का समय जा करके ये पत्थर को समुद्र में फेंका, और जैसे फेंका है कि वो पत्थर जो है वहीं पे डूब गया। 2 बार प्रैक्टिस किए, 3 बार किए, 4 बार किए, लेकिन जब किए तब तक वो पत्थर डूबता गया। अब अगल बगल देखे कोई है तो नहीं जो ये देख रहा हो। उधर से हनुमान जी बोले जय जय